स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी जीके की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले एमपी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला, मध्य प्रदेश का पॉलिटी मतलब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे हमको पूरी एमपी पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। वर्तमान स्वरूप जो मध्य प्रदेश का चल रहा है वो 1 नवंबर 2000 का है। इससे पहले 2000 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, जो इस तरह से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो एक ही राज्य हुआ करता था, मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 2000 का। अब मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के अन्य नाम, मध्य प्रदेश को सबसे पहले जब मध्य प्रदेश को पहले के समय में मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत में बहुत सारा एरिया आता था। जैसे आप देखेंगे कि इधर जो महाराष्ट्र का जो कुछ एरिया है वो भी मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ भाग को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरारम नाम दिया और उसकी राजधानी को क्या बनाया था? नागपुर बनाया था। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई जाती है? भोपाल बनाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के अलावा अन्य और नामों से जाना जाता है। मध्य भारत तो इसे कहा ही जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की जो फसल है वो उत्पादन उसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो देश के एकदम बीच में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भारत में प्रभावित होने वाली सबसे ज्यादा नदियां कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो इतने नाम मध्य प्रदेश को। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाघ, टाइगर, ये सॉरी, चीता भी बहुत अभी मिले हैं, तो चीता स्टेट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश को आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो मध्य प्रदेश के राजकीय फल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। ठीक है, कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। राजकीय पुष्प, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। याद करते चलना है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। और इसका जो हमारा बोटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो क्या है? लिलियम कैंडियम। क्या नाम है? लिलियम कैंडियम। राजकीय हमारा पुष्प क्या है? सफेद लिली। राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। और बरगद का हमारा बोटनिकल नेम क्या है? फाइकस वेंगेलिसिस। ठीक है, क्या है? फाइकस वेंगेलिसिस। तो हमारा राजकीय, हमको ये याद करके चलना है, राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। हमारा राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, इसे रुस्वस और डुबाऊ शैली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बारहसिंगा है सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, बारहसिंगा। उसके बाद हम देखेंगे राजकीय पक्षी। हमारा राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसे पैराडाई फ्लाईकेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज है। उसके बाद आप देखेंगे हमारी राजकीय मछली। राजकीय मछली कौन सी है? महासिर है। इसे कहा कहा जाता है? ट्योर पिट्यूरोटोरा कहा जाता है। ठीक है, हमको याद करते चलना है। हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। सोयाबीन प्रदेश, ठीक है, हमारा हृदय प्रदेश, हमारा टाइगर स्टेट, हमारा नदियों का मायका। ठीक है, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो आम है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फल। उसके बाद हमारा राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली हमारा राजकीय पुष्प। उसके बाद हमारा राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है हमारा राजकीय पशु। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज है हमारा राजकीय पक्षी। उसके बाद आप देखेंगे राजकीय मछली क्या है?
तो महासिर है हमारी राजकीय मछली। उसके बाद आप देखेंगे राजकीय नाट्य। हमारा राजकीय नाट्य जो है वो क्या है, माछ है। और ये माछ जो राजकीय नाट्य है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मालवा रीजन में होता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, कौन सा, राजकीय नाट्य। हमारा राजकीय नृत्य जो है वो राई, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी राजकीय फसल, सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है हमारा, मलखंब है। ठीक है, हमारा राजकीय चिन्ह कौन कैसा है, तो हमारा राजकीय चिन्ह है जिसमें ये गोल आकार में है, जिसमें ऊपर जो है वो मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, एक तरफ गेहूं की बालियां है। ठीक है, और एक तरफ धान की बालियां, धान मतलब चावल। ठीक है, तो एक तरफ गेहूं की बालियां है, एक तरफ धान की बालियां है, और बीच में यहाँ पे ऐसा बरगद का पेड़ बना हुआ है, और यहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये हमारा क्या है, राजकीय चिन्ह है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो मैप पे किस तरह से होगी। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, आप देखिए अब हमारा जो मध्य प्रदेश है वो चारों ओर से कुछ स्टेटों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके आसपास के जो स्टेट है, तो आप जो उत्तर में देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के आप उत्तर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। आप ईस्ट वाले पूर्वी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। आप जब पूर्वी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो नीचे दक्षिण में क्या है मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र है। आप जब इधर आएंगे पश्चिम वाले तरफ तो हमको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात। और हमारा जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, और हमारा राजस्थान के साथ। और सबसे कम सीमा जो है वो गुजरात के साथ बनाता है, और सबसे अधिक सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है, सॉरी सबसे अधिक जो सीमा है वो किसके साथ बनाता है, राजस्थान के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान के साथ। ठीक है, हमारी जो मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो हम देखेंगे कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। और इसका जो हमारा पूर्वी विस्तार है वो हमारा देखने को मिलता है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आशा है कि आप सभी को पता होगा देशांतर, और इसके बारे में आपको पता है कि जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा मकर रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, ये जो हमारे ये वाली लाइनें हैं आड़ी, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और वैसे ही हमारी यहाँ से क्या बनी हुई है, जो पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। हमारा जो भारत है ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। इसके जो ऊपर है ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इधर क्या है, वेस्ट वाला हिस्सा है, और ये ईस्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, जब आप यहाँ देखेंगे तो हमारा भारत जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य प्रदेश की भी बीच से गुजरती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो भारत की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये हमारे भारत की कुछ स्थिति आपको ऐसे देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भारत की स्थिति देखने को मिल रही है, यहीं पे हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश का हमारा अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट से यहाँ तक, मतलब 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर हमारे यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। आप देखेंगे हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके आप उत्तर से दक्षिण जो लंबाई देखेंगे, तो उत्तर से हमारी दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है।
और वहीं अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर आप देखेंगे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखेंगे तो कितनी है, 870 किलोमीटर है। तो आपको इसको भी नोट्स में लिख लेना है, या तो आप ये डायग्राम बना ले या फिर आप नोट्स में लिख ले। आपको नोट्स में अच्छे से लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप अच्छे से लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, ऐसे हेडिंग डाल दो आप, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो अक्षांश ये है, जो आड़ी लाइन है ये अक्षांश है। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से कहां तक है, 26 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशा उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। वही अगर हम देखें हमारा मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 74 डिग्री 9 मिनट से कहा, पूर्व से, ठीक है, कहां तक, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। हमारा जो है पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, ये हमको एक एक पॉइंट लिखते जाना है। तो हमारी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। और हमारी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो आपकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो आप देखेंगे कितनी है, 605 किलोमीटर। ये आपको एक एक पॉइंट नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है। ये हमने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लिखा, हमने लंबाई लिखी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, आप देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ये हम बेसिक एमपी का पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के साथ था, जब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हुआ करता था क्षेत्रफल में, एरिया वाइज, लेकिन जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना, तब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर कौन है, भारत में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य, तो हमारा राजस्थान है सबसे पहले स्थान पर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हम थोड़ा पॉलिटी का जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में हमारी कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आप विधानसभा सीटें देखेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट, तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, 230 विधानसभा सीटें। अब विधानसभा सीटें आरक्षित भी होगी एससी और एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एससी और एसटी सबसे ज्यादा तो एसटी की जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो 35 जो सीटें हैं वो एससी के लिए हैं, और 47 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं, एसटी के लिए। ऐसा फैक्ट बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कितनी आरक्षित है, 35 आरक्षित है। वही एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, 47 आरक्षित है। ऐसा भी हमारा फैक्ट बन सकता है, या ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें जो है वो आरक्षित है, तो कुल कितनी सीटें आरक्षित है, आप देखेंगे 82, कुल कितनी 82 सीटें आरक्षित है। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 82। तो कुल 82 आरक्षित है, लेकिन एसटी के लिए 47 है और एससी के लिए कितनी है, 35 है। ऐसे ही आप आ जाएंगे लोकसभा सीट में, तो लोकसभा सीट कितनी है आपकी, आप देखेंगे कि लोकसभा सीट कितनी है, तो हमारी लोकसभा सीट है 29। लोकसभा सीटें भी हमारी आरक्षित है मध्य प्रदेश में। तो एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए कितनी है, 4, और एसटी के लिए कितनी है, 6। ऐसा क्योंकि एसटी के लिए ज्यादा है और एससी के लिए कम है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होता है, ठीक है, सीटें आरक्षित की जाती है। हम देखें तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनजाति में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एसटी की ज्यादा सीटें आरक्षित है विधानसभा में, और लोकसभा में भी देखेंगे कि ज्यादा सीटें आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद हमें राज्यसभा सीटों की बात कर ले।
तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान 55 जिले हैं, 3 नए जिले तो अभी बने हैं। ठीक है, तो ये हम जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, फिर पुनर्गठन पढ़ेंगे, तो हम मध्य प्रदेश के पूरे जिले पढ़ेंगे। ठीक है, कि कब कौन सा जिला बना। ठीक है, अभी लास्ट में 3 जिले कौन से बने हैं। ठीक है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश का थोड़ा सा सामान्य परिचय हो गया। मोटा मोटा हमने सामान्य परिचय देखा मध्य प्रदेश का। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम कल से हमारी जो क्लास होगी उसमें हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ते जाना है। ठीक है, फैक्ट फैक्ट हमको पढ़ते जाना है। हमको ये जो फैक्ट है ना कि एमपीपीएससी सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा नोट्स बनवाऊंगी। ये सब मैं जो लिखती जा रही हूँ सब आपको नोट करते जाना है। ठीक है, आप जब देखेंगे कि हमें एमपी जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो हमें क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है सबसे पहले। तो इतिहास पढ़ने में ही हमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास में हम तीनों चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ये तीनों इतिहास हमको पढ़ते जाना है। तो आप समझ रहे हैं इतिहास पढ़ने में कितना टाइम लगने वाला है। उसके बाद सेकंड हमको क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का भूगोल, पूरे मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या क्या पढ़ना है हमको मध्य प्रदेश के भूगोल में? मध्य प्रदेश की नदियां पढ़नी है, मध्य प्रदेश के पहाड़ पढ़ने हैं, पर्वत पढ़ने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहाड़, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, फिर मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, हमको ये सब चीजें पढ़ती जानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। उसके बाद हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था। उसके बाद हमको पढ़नी है मध्य प्रदेश की जनजातियां, फिर मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। ठीक है, ये सब चीजें हमको धीरे 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 क्या करना है? पढ़ते जाना है। तो आज क्लास में थोड़ा सा ऐसा क्विक सा हमने थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ा है मध्य प्रदेश का। कल से हम मध्य प्रदेश के इतिहास से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे। पहले हमें मध्य प्रदेश का इतिहास ही पढ़ना चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश का भूगोल अगर आप सब चाहते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का या तो भूगोल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम कल से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और जो भी मैं आपको नोट करवा रही हूँ वो आपको नोट्स 1 फैक्ट बनाते जाना है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।